फिर से बिहार विधानसभा चुनाव की, जहां पर बिहार विधानसभा में कई सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन की आपस में ही फाइट चल रही है। ऐसी एक सीट है वैशाली विधानसभा, जहां फ्रेंडली फाइट के नाम पर आरजेडी के अजय कुशवाहा और कांग्रेस के इंजीनियर संजीव सिंह आमने सामने हैं। इस सीट पर जेडीयू से सिद्धार्थ पटेल भी मैदान में है। इस बीच न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में आरजेडी कैंडिडेट अजय कुशवाहा ने खुद की जीत का दावा कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में महागठबंधन का मतलब है आरजेडी और प्रवासी उम्मीदवारों की यहां कोई जरूरत नहीं। हमारे साथ अजय कुशवाहा हैं जो इस वक्त आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव आप लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पर लड़े, अच्छे खासा वोट तो पाए, लेकिन इस बार लोक जनशक्ति पार्टी आपके साथ है। लेकिन दिक्कत एक है कि कांग्रेस आपके खिलाफ लड़ रही है। नहीं, देखिए, बिहार में एक बड़ा स्पष्ट संदेश है कि बिहार में महागठबंधन का मतलब राष्ट्रीय जनता दल है और सबसे बड़ी पार्टी हमारी है। और बिहार में जो महागठबंधन के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और तेजस्वी यादव जी के मार्गदर्शन में हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ऐसा नहीं होगा कि क्या अभी बात चल रही है, क्या आप चाहेंगे, अपील करेंगे कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो बैठ जाएं या उनसे बात करके कोई एक ही लड़े? नहीं, ये विषय राष्ट्रीय स्तर का है, प्रदेश स्तर का है, ये हमारे वरिष्ठ नेता इसको तय करते हैं और इन सब चीजों में बोलने का अधिकार मुझे नहीं है। लेकिन आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं एक प्रत्याशी हूँ, मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन में हम लोग वैशाली जीतेंगे और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में महागठबंधन ने तय किया है। वोट बटेगा नहीं आपको? अजय जी, नहीं लग रहा है कि इंजीनियर जो संजीव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, उनको भी कुछ लोग वोट देंगे, क्योंकि वोट तो है उनके पास भी? देखिए, ये प्रवासी पक्षियों का कोई जरूरत नहीं वैशाली के अंदर। वैशाली में वैशाली के लोगों का अपना इतना सहयोग, समर्थन और विश्वास अपने लोगों में है, इसलिए इन सब चीजों का कहीं कोई मतलब नहीं है। और जिस वैशाली की बात आप कर रहे हैं, इस वैशाली में महागठबंधन का मतलब राष्ट्रीय जनता दल है। मैंने कहा कि यहाँ सर्व समाज के लोगों ने तय किया है कि अजय कुशवाहा जी को सदन भेजना है और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में एक नई सरकार बनानी है। अजय कुशवाहा कह रहे हैं साफ तौर पर, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कहें प्रवासी पक्षियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, जनता तय कर चुकी है। अजय कुशवाहा जीतेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आरजेडी महागठबंधन का सबसे बड़ा दल है, इसलिए उनको अपनी जीत का पूरा भरोसा है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, वैशाली। और बिहार की वैशाली सीट पर महागठबंधन के भीतर ही अब सियासी जंग तेज हो गई है। आरजेडी उम्मीदवार अजय कुशवाहा के बयानों पर कांग्रेस उम्मीदवार संजीव सिंह ने पलटवार किया। संजीव सिंह ने कहा है कि जल्द ही फैसला हो जाएगा कि महागठबंधन से मैदान में सिर्फ एक ही उम्मीदवार रहेगा। उन्होंने दावा किया कि जनता असली अधिकृत प्रत्याशी के रूप में उन्हें ही चाहती है। साथ ही उन्होंने अजय कुशवाहा पर तंज कसते हुए कहा कि वो 5 बार पार्टी बदल चुके हैं और टिकट पाने के लिए नेताओं के पैर हाथ जोड़ने पड़े। वैशाली विधानसभा में लड़ाई महागठबंधन और एनडीए की नहीं है। एक लड़ाई तो पहले महागठबंधन के अंदर ही है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी दोनों फ्रेंडली फाइट में। हमारे साथ संजीव सिंह है। इंजीनियर साहब, ये समीकरण क्यों नहीं साध पाए? आप तो इंजीनियर हैं, ये साथ क्यों नहीं पाए? आरजेडी अलग, आप अलग, कांग्रेस अलग? नहीं, यहाँ वैशाली विधानसभा क्षेत्र के अंदर महागठबंधन पूरी चट्टानी एकता के साथ एकजुट है और एक उम्मीदवार यहाँ बैठेंगे और महागठबंधन का अधिकृत उम्मीदवार केवल एक ही रहेगा। कौन? अभी तो समय आने पर हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मुझे लगता है कि इस पे जल्दी कोई सकारात्मक कोई पहल निकलेगा और इस पे कोई एक ही कैंडिडेट रहेगा। तो बड़ा मॉडेस्ट हो रहे हैं आप। पिछली बार का अगर आंकड़ा देखें हम, 60,000 से ज्यादा वोट तो आपको मिला, 63,000 उनको आपको मिला। उनको जो एलजेपी से लड़े थे वो आगे आरजेडी में। तो इस हिसाब से आप क्या चाहते क्या हैं आप, ये बताइए। मैं नहीं चाहता हूँ, वैशाली की तमाम जनता चाहती है, वैशाली के महागठबंधन के लोग चाहते हैं, वैशाली के महागठबंधन के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनका असली अधिकृत प्रत्याशी संजीव सिंह ही यहाँ से हो। जो आपके आरजेडी के प्रत्याशी हैं वो तो कह रहे हैं प्रवासी पक्षियों को यहाँ से हटा दीजिए। किसको कह रहे हैं प्रवासी पक्षी? अब यह उनकी समझ की कमी है। वो तो खुद दल के दलदल से 5 पार्टी से घूम के आए। जब किसी दल ने उनको टिकट नहीं दिया तो फिर पैराशूट के रास्ते से वह राष्ट्रीय जनता दल में आए और नेता का पैर हाथ पकड़ के किसी तरह उनको कन्विंस किया। लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं को पता है कि महागठबंधन में असली नेता कौन है और पैराशूट वाला कौन है। बटेगा नहीं वोट? कभी नहीं बटेगा। पूरे राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को पता है कि सिद्धार्थ पटेल जो वर्तमान विधायक है उसको लड़ाई केवल और केवल इंजीनियर संजीव सिंह ही दे सकता है। जनता
वैशाली की तय करेगी कि वोट महागठबंधन का बटेगा या एकजुट रहेगा। फिलहाल तो आशंका इसी बात की है कि वोट बटेगा और महागठबंधन में मुश्किल आएगी ही। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, वैशाली। और बिहार की वैशाली सीट पर जेडीयू उम्मीदवार और मौजूदा विधायक सिद्धार्थ पटेल ने चुनावी मैदान में आत्मविश्वास भरा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछली बार चिराग पासवान उनके साथ नहीं थे, इस वजह से जीत का अंतर कम रहा, लेकिन इस बार जनता नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के काम से खुश है, इसीलिए वो भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। पटेल ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि जब वैशाली में उम्मीदवार ही तय नहीं हुआ है तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसकी घोषणा क्यों की जा रही है। उन्होंने साफ कहा मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। जेडीयू से सिद्धार्थ पटेल जो इस समय मौजूदा विधायक यहाँ के हैं, वो जनसंपर्क अभियान में, और आप देखिए अभी उनके साथ जनता है और गांव जाकर के लोगों के बीच जाकर के संपर्क कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, उधर तो थोड़ा झगड़ा ज़्यादा है, आपकी तरफ तो मामला ठीक लग रहा है, लेकिन पिछली बार का अंतर जो है वो थोड़ा कुछ चिंता का विषय है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले बार जो मुझे जितना मार्जिन था, तो इस बार तो दोनों महागठबंधन के दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और उसके अलावे लोजपा की जो शक्ति है, ताकत है, वो फिर एनडीए में है। तो वहाँ जिस तरह की मुश्किल है उससे आपको कुछ आसानी होगी लगता है? देखिए, आसानी चुनाव है, चुनाव को हम लोग कभी आसान नहीं लेते हैं, चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। और हम लोग जो एनडीए सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम है बिहार में, उसी को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हम लोग अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। मुझे ये ज़रूरत नहीं है कि महागठबंधन आपस में अगर लड़ रहा है तो वो लड़े, उनका समस्या है वो। मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ कि तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि इस बार अब सरकार महागठबंधन की बनेगी, डिप्टी सीएम सब घोषित हो गए उधर। देखिए, ये उनकी बात है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, और वो राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अभी तो जो आप कह रहे हैं कि वहाँ सीएम और डिप्टी सीएम घोषित हो गए, तो घोषित हो गए, पहले ये तो तय करें कि महागठबंधन का उम्मीदवार वैशाली विधानसभा में कौन है। तो ये तो अभी तय, इनका वैशाली में ही तय नहीं है, तो मुख्यमंत्री कैसे घोषित कर देंगे। बिहार में मुख्यमंत्री चेहरा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और एनडीए के सर्वमान्य नेता है बिहार में। देखिए, सिद्धार्थ पटेल जी भी वही बात कह रहे हैं कि पहले वैशाली में तो निपट ले महागठबंधन आपस में, फिर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। कैमरामैन कमल देव, न्यूज़ 18 इंडिया, वैशाली।